हेलो फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। तो हम सेल को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। किसके आधार पर डिवाइड करेंगे कि उसमें ट्रू न्यूक्लियस उपस्थित है या फिर अनुपस्थित है। तो ट्रू न्यूक्लियस के बेसिस पर हम सेल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को हिंदी में प्रोकैरियोटिक ही कहते हैं और यूकैरियोटिक को हिंदी में यूकैरियोटिक ही कहते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, प्रो प्लस कैरियोटिक। सिमिलरली यूकैरियोटिक भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, यू प्लस कैरियोटिक। यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसी सेल्स जिसमें न्यूक्लियस कैसा हो, प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो। प्रिमिटिव न्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक केंद्रक, अविकसित केंद्रक। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस मतलब सच्चा न्यूक्लियस, स्पष्ट केंद्रक होना चाहिए, उसमें विकसित केंद्रक होना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होंगी, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, उसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, वो हमारी सेल प्रोकैरियोटिक सेल होगी। और ऐसी सेल जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो यूकैरियोटिक सेल होगी। अब देख लेते हैं हम ट्रू न्यूक्लियस क्या होता है और प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या होता है। ऐसा न्यूक्लियस जो झिल्ली से चारों तरफ से घिरा होता है, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब कोई भी न्यूक्लियस जिसपे खुद की मेम्ब्रेन होगी, ऐसा न्यूक्लियस जिसपे अपनी मेम्ब्रेन होगी, वो न्यूक्लियस जो चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरा होगा, उस पर खुद की अपनी मेम्ब्रेन होगी, खुद की कवरिंग होगी अपनी, उसको हम सच्चा न्यूक्लियस कहते हैं, स्पष्ट केंद्रक, ट्रू न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और ट्रू न्यूक्लियस को अगर हम सिंगल वर्ड में कहेंगे तो क्या कहेंगे, ओनली न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस को ही हम सिंगल वर्ड में न्यूक्लियस कह देते हैं। बट प्रिमिटिव न्यूक्लियस में कोई भी मेम्ब्रेन, झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती है, इसलिए हम इसे ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहते। प्रिमिटिव न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस ऐसा न्यूक्लियस होता है जिसपे खुद की अपनी कवरिंग नहीं होती है, अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती है। ऐसे न्यूक्लियस को हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे देखते हैं। अगर न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, अगर कोई न्यूक्लियस सेल के अंदर विदाउट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसे प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहते हैं। अब इस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को अगर सिंगल वर्ड में, एक शब्द में कहें तो हम उसको बोल देते हैं न्यूक्लोइड। न्यूक्लोइड को हिंदी में न्यूक्लोइड ही कहते हैं। तो यहां से हमें एक बात क्लियर हो गई कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल। और जिस सेल के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसको हम क्या कहेंगे, यूकैरियोटिक सेल। फिर से देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल कौन सी होगी, जिसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लोइड, न्यूक्लोइड क्या होगा, प्रेजेंट होगा। न्यूक्लोइड किसको बोलते हैं, प्रिमिटिव न्यूक्लियस को। प्रिमिटिव न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड क्या होता है, ऐसा न्यूक्लियस जिसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती। यूकैरियोटिक सेल किसे बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस किसे कहते हैं, ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होनी चाहिए, ऐसे ट्रू न्यूक्लियस कहते हैं हम। तो ये
यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है और प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोड होता है। तो ये हमारी टू टाइप की सेल हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। फ्रेंड्स, अब हम यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पता करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से कैसे डिफर होती है। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये मैं सपोज दैट ये एक सेल है और सेल के अंदर ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। इस सेल इसको बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हो गया हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर ऐसा ही एक छोटा सा एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस पे अगर मेम्ब्रेन होगी, कवरिंग होगी, तो ये कौन सी सेल हो जाएगी? यूकैरियोटिक सेल। इसको हम बोल देंगे यूकैरियोटिक सेल। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि ये एक सेल है। अब इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इस पे मेम्ब्रेन नहीं है। अब मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी फ्लूइड फिल्ड रहता है वो क्या होगा, यहाँ बाहर आ जाएगा, इस तरीके से फैल जाएगा, क्योंकि इस पे मेम्ब्रेन नहीं है। तो इस वाले न्यूक्लियस को हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियोइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो अगर हम एग्जाम्पल दें प्रोकैरियोटिक सेल का, तो एग्जाम्पल क्या होगा? बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक सेल का, जैसे कि एनिमल्स हैं, वो प्रोकैरियोटिक वो यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या है? एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बीइंग्स हो गए, ठीक है, वो यूकैरियोटिक सेल होते हैं। तो अब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल नंबर 1, इसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब प्रारंभी केंद्रक, जो विकसित ना हुआ हो, अविकसित हो। यूकैरियोटिक में क्या होगा? पूर्ण विकसित केंद्रक, मतलब ट्रू न्यूक्लियस होना चाहिए इसमें। तो जो पूर्ण विकसित होगा, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू न्यूक्लियस कहेंगे। और जिस सेल में ट्रू न्यूक्लियस होगा उसको हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल। सेकंड देखते हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट। तो अभी मैंने बताया था प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, ना कि न्यूक्लियस। तो इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होगा और इसमें क्या होगा? न्यूक्लियोइड होगा। लेकिन न्यूक्लियोइड इसमें कैसा होता है? विदाउट मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियोइड इज नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मतलब जो न्यूक्लियोइड होता है वो सराउंडेड नहीं होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। किस में नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस जो बात कही थी, ट्रू न्यूक्लियस को सिंगल वर्ड में हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल फिल्ड होता है, मटेरियल इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस पे तो अपनी मेम्ब्रेन होती है ना, ट्रू न्यूक्लियस पे। तो जो मटेरियल होता है इज सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अभी मैंने बताया था कि जो जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? उस पर कवरिंग चढ़ी होती है, उसके अंदर एक और पार्ट होता है उसी के जैसा छोटा सा, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जब न्यूक्लियस ही नहीं होता है तो उसके अंदर न्यूक्लियोलस होगा? नहीं होगा। तो न्यूक्लियोलस एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। न्यूक्लियोलस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रिका। क्यों एब्सेंट होता है? क्योंकि जब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं होता तो न्यूक्लियोलस कैसे होगा? क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, ना कि न्यूक्लियोइड के अंदर।
यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए न्यूक्लियस होगा, क्योंकि न्यूक्लियोलस तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसमें झिल्ली युक्त कोशिका अंगक एब्सेंट होते हैं। कोशिका अंगक कौन कौन से होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपने नाम सुना होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें जो है एब्सेंट होगी, ठीक है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स इसमें एब्सेंट होंगे। कौन से, जिन पे मेम्ब्रेन चढ़ी होती है। ऐसे सेल के ऑर्गेनेल्स या ऐसे कोशिका के अंगक जिन पे खुद की अपनी मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पे अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में वो नहीं पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस पे अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा। लाइसोसोम है, लाइसोसोम पे अपना खुद का मेम्ब्रेन होता है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा। प्लास्टिड है, प्लास्टिड पे अपना खुद का मेम्ब्रेन होता है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से कोशिका के अंगक नहीं पाए जाएंगे, जिन पे अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है। यूकैरियोटिक में देखते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। तो ऐसे सेल के ऑर्गेनेल्स या ऐसी कोशिकाओं के अंगक प्रेजेंट होते हैं जिन पे जो अंगक होते हैं उन पे कवरिंग चढ़ी होती है। तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम हो गया, प्लास्टिड हो गया, ये सब इसमें प्रेजेंट होते हैं। क्यों, क्योंकि इन पे कवरिंग होती है। फिफ्थ देखते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम किनमें, प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, वहां रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र होता है। किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल में कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम किसमें होता है यूकैरियोटिक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में। और प्रोकैरियोटिक सेल में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहां होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। आगे देखते हैं। अब राइबोसोम हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है 70S, ये उनके नाम है, और दूसरा टाइप होता है 80S। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, 7th पॉइंट, वैक्यूल। वैक्यूल को हिंदी में कहते हैं रिक्तिका। इसकी हम आगे चर्चा करेंगे जब प्लांट सेल पढ़ेंगे हम। प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती है, क्या एब्सेंट होती है, वैक्यूल। और यूकैरियोटिक सेल में जो वैक्यूल होती है वो क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। 8th पॉइंट और लास्ट, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सिंगल क्रोमोसोम मतलब एकल गुणसूत्र पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मोर देन 1 क्रोमोसोम मतलब एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस बता देता हूं जो हमने अभी देखा था। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं, ऐसा न्यूक्लियस जिसपे अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, ऐसी सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और ऐसी सेल जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है उस पर खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती, उस न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। तो ऐसी सेल जिसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया। ओके, थैंक यू।